याद करिए 1947 में पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या ये 20% थी, आज ये 2% रह गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू आबादी में कमी पर योगी आदित्यनाथ का बयान, 1947 से 2025 तक का बदलाव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू आबादी में भारी कमी पर चिंता जताते हुए इसे धार्मिक उत्पीड़न और अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों का परिणाम करार दिया है। उन्होंने कहा कि 1947 में पाकिस्तान में हिंदू आबादी 20% थी, जो आज घटकर मात्र 2% रह गई है, जबकि बांग्लादेश में ये 28 से 30% से घटकर 8% हो गई है। इस मुद्दे पर उनके बयान ने दोनों देशों में हिंदू समुदाय की स्थिति को लेकर एक बार फिर से चर्चा को हवा दी है। ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार 1941 की जनगणना में वर्तमान पाकिस्तान तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदू आबादी 14.6% थी, जो 1947 की विभाजन के बाद बड़े पैमाने पर पलायन के कारण 1991 में 1.6 तक सिमट गई। 2023 की पाकिस्तानी जनगणना के अनुसार ये अब 2.17% लगभग 52 लाख लोग हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जबरन, धर्मांतरण, हिंसा और ब्लैक फेमिसी कानूनों के दुरुपयोग ने उनके अस्तित्व को खतरे में डाला है। ये एक सुनियोजित तरीके से अल्पसंख्यकों को हत्याएं पर धकेलने का परिणाम है। बांग्लादेश तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में 1941 में हिंदू आबादी 28% थी, जो 1951 में 22% और 2025 तक घटकर 8% रह गई। योगी ने इस कमी को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, संपत्ति हड़पने और धार्मिक भेदभाव का परिणाम बताया। उन्होंने कहा, 1941 में मुक्ति संग्राम के बाद भी हिंदुओं को वहां सुरक्षा नहीं मिली, जिसके कारण लाखों परिवार भारत की शरण में आए। लखनऊ में एक सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की घटती संख्या विश्व समुदाय के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए। भारत सरकार को इन देशों पर कूटनीतिक दबाव बनाना चाहिए ताकि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हो। उन्होंने भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को उत्पीड़ित हिंदुओं के लिए एक उम्मीद की किरण बताया और इसे और प्रभावी ढंग से लागू करने की वकालत की। याद करिए 1947 में पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या ये 20% थी, आज ये 2% रह गई है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी 28% थी, 28 से 30% थी, आज ये घट करके 8% रह गई है। और पिछले 6 महीने से आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार के हमले हो रहे हैं, किस प्रकार के कत्लेआम हो रहे हैं, किस प्रकार की बर्बरता मंदिरों पर और वहां के गुरुद्वारों पर हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। बहनों और भाइयों, ये तुष्टीकरण की राजनीति जब तक देश के अंदर चलेगी, जब तक वैमनस्यता इस देश के अंदर इसी प्रकार से चलता रहेगा और गुमराह करने की रणनीति इसी प्रकार से चलती रहेगी, इस समस्या का समाधान नहीं। कांग्रेस ने तो हिंदुस्तान के सामने स्वतंत्र भारत में विभाजन के बावजूद उन्होंने उस प्रकार के नए पाकिस्तान बनाने की रणनीति प्रारंभ कर दी थी। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 लागू करना, यह कांग्रेस की उसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देश के पहले ऐसे भारत माता के सपूत हैं जिन्होंने भारत की अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया और कहा था एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे और नहीं चलेंगे। उन्होंने इसलिए अपने आप बलिदान किया था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आज जम्मू कश्मीर को भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बना करके कश्मीर को विकास और लोकतंत्र की एक नई धारा के साथ जोड़ने का काम किया। आज भारत का कानून जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू होता है, आज वहां पे भी लागू होता है।